हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज से हम सुपर इंडिया पे आप सब के लिए एक नया सेगमेंट लाने वाले हैं और इसका नाम है व्हाट वेंट रॉन्ग। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस मूवी। मतलब मूवीज को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ना जी ना, बल्कि हम उसमें देखेंगे कि भाई इस मूवी में कौन सी प्रॉब्लम्स थी और उनके रीजंस को भी आपको बताएंगे। तो हाँ, इसमें सबकी फेवरेट मूवी और ऑल टाइम लेजेंडरी मास्टरपीस लॉर्ड मॉर्बियस की भी बात होगी। बट फिलहाल के लिए इस सीरीज का शुभारंभ करते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक एंटरटेनिंग मूवी थी एंड इसमें कोई शक नहीं है और हम इस पे भी कंप्लेन नहीं करेंगे कि कैमियोज क्यों कम थे, कॉज कैमियोज तो एमसीयू ने कभी कंफर्म करा भी नहीं था। हाँ, पर एमसीयू ने जैसी इस मूवी की हाइप बनाई थी उस हिसाब से ये मूवी बहुत वीक रह गई। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी एक्ट 1 प्री प्रोडक्शन लफड़े। जब डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन ने प्रोजेक्ट से क्विट कर दिया था तो उससे पहले स्कॉट ने कहा भी था कि वो सेकंड पार्ट को एक हॉरर मूवी रखना चाहते हैं जो कि एकदम कॉमिक पे बेस्ड होगी और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के जर्नी और एडवेंचर्स को दिखाती। एंड स्कॉट ने मूवी के विलन तक को खुला डिक्लेयर कर चुका था कि वो नाइटमेयर होगा, जो कि मार्वल कॉमिक में एक काफी फियर्ड एंटिटी है। पर फिर No, it's PG-13. You're gonna like it. न्यूज आती है कि मूवी का स्क्रीन राइटर कोई और ही होगा और फिर स्कॉट भैया बिना कॉन्टेक्स्ट के दनादन ट्वीट्स करने लग गए, जो साफ साफ इशारा था कि मार्वल ने स्क्रिप्ट्स में बहुत मेजर चेंजेस किए हैं जो स्कॉट को पसंद नहीं आ रही थी एंड ये रीजन बना स्कॉट के क्विट करने का। अब मार्वल में ये पहली बार नहीं था, पहले भी कॉमेडी लेजेंड एडगर राइट जो सालों से एंटमैन फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ भी मार्वल ने यही किया था और एमसीयू ने मौका गवा दिया अब तक के वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी एक्शन मूवी बनाने का। अब एक्ट 2 स्टोरी की कमी। तो इतने लफड़े के बाद आए सैम राइमी उस मूवी को डायरेक्ट करने जिसमें स्टोरी बची ही नहीं थी। मतलब अगर आप मूवी से राइमी के विजुअल्स और एक्शंस को निकाल दो तो जो भी बचेगा ना वो कोई सॉलिड स्टोरी है ही नहीं। मूवी में ऑफ कोर्स हॉरर था बट अनप्रेडिक्टेबल कॉमेडी सीन्स उस हॉरर एसेंस को काट दे रहे थे, जो कि स्कॉट के ओरिजिनल प्लान में बिल्कुल नहीं था। ओरिजिनल मूवी एक्चुअल में एकदम सीरियस टोन की होने वाली थी। एक्ट 3 वांडा के मूड स्विंग्स। देखो, मुझे इस मूवी में वांडा बहुत पसंद आई बट उसके इविल बनने का या करप्ट होने का कोई भी सॉलिड रीजन नहीं दिया गया। जैसे मैं बताता हूं, देखो, डार्क होल्ड ने वांडा को मल्टीवर्स का ज्ञान दिया जिससे वांडा ये कंक्लूड करी कि मैं मल्टीवर्स में जाके अपने बच्चों को ला सकती हूं। तो ये तो भैया वांडा के खुद के दिमाग का कंक्लूजन हुआ ना। डार्क होल्ड वांडा को किस तरह करप्ट कर रहा है वो एस्पेक्ट ये मूवी पूरी तरह लूज कर दी। डार्क होल्ड के खुद का ऑरा होना चाहिए था, एक सैटेनिक एंशिएंट और प्रिमोर्डियल एसेंस होनी चाहिए थी डार्क होल्ड की, जो उसके रीडर को इन्फ्लुएंस करती, उसे सबकॉन्शियस विजन्स दिखाती, उसे परसुएड करती। ये सब कुछ भी नहीं था। यानी ओवरऑल वांडा जो भी कर रही थी वो कहीं से भी डार्क होल्ड से करप्ट होने को तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा था। और इससे भी वीक क्या रही पता है, वो है वांडा का दोबारा से अच्छा बन जाना। आई मीन कम ऑन मैन, मैं कोई शोनेन एनीमे थोड़ी देख रहा। अगर वो दर्जनों यूनिवर्स छान मार सकती है, सैकड़ों लोगों को मार सकती है, तो इतनी ऑप्टिमिस्टिक भी तो हो जाती कि 838 नहीं तो क्या दूसरे किसी यूनिवर्स में ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे जो मुझे एक्सेप्ट कर ले। भाई, मूवी के पूरे 2/3 में वांडा की जो एक्सट्रीम जिद दिखाई गई वो इतने छोटे से सीन में कैसे चेंज कर दिए, इसका सेंस भी नहीं बनता। तो वांडा का कैरेक्टर जो बाई एक्टिंग एंड रिप्रेजेंटेशन हमें पूरी मूवी भर पसंद आई, उसे भी एंड में अनजस्टिफाइड कर दिया गया। नाउ एक्ट 4 इल्यूमिनाटी का भांग भटूरा। तो इल्यूमिनाटी की टीम के लिए मुझे कोई सिंपैथी भी नहीं है भाई, वो टीम यही डिजर्व करती है कॉमिक से ही। पर एक बार के लिए आप देखें तो वहां पे 2 ऐसे बंदे थे जो काफी फैन डिमांडेड थे या आइकॉनिक थे। वो थे क्रासिंस्की के रीड रिचर्ड जो कि फैन कास्ट और पॉपुलर चॉइस था, और दूसरा प्रोफेसर एक्स। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी मूवी के फाइनल एक्ट तक कंटिन्यू करवा देते स्ट्रेंज की हेल्प करते हुए, तो वो
ब्रिलियंट मूव होता। देखो नो वे होम हिट क्यों हुई, क्योंकि दोनों स्पाइडी मूवी के बीच में आए एंड एंड तक टॉम की हेल्प किए। आप ही सोच के देखो, अगर इतने फैन पॉपुलर लोगों को ला के भी अगर कुछ मिनटों में मार देते तो कोई इंपैक्ट बनता उनके मूवी में होने का। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ना ये पॉपुलर कास्टिंग भी यूटिलाइज नहीं कर पाई। नाउ एक्ट नंबर 5, मल्टीपल स्ट्रेंज का वीक मूव। अब अगर आपने मेरी स्पाइडरमैन पे बनी 3 वीडियो की सीरीज देखी है तो मैंने बताया था कि राइमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही थी एक मूवी को कैरेक्टर से भर के पूरा क्रैम अप कर देना, कॉज वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के बैक स्टोरीज को दिखाने लग जाते थे और मूवी का फोकस मेन कैरेक्टर से ही शिफ्ट हो जाता था। तो उस चीज को राइमी ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अवॉइड करना चाहा और चाहा कि जो स्ट्रेंज के बाकी वेरिएंट्स हैं उन्हें 1 बाय 1 कवर ना किया जाए। बट स्टिल इसमें राइमी ये बात भी भूल गए कि जो गलती वो स्पाइडरमैन 3 में करे थे वो एटलीस्ट एक ही वर्ल्ड से बिलोंग करते थे कैरेक्टर्स, जिनका पास्ट उतना एक्सप्लोर ना भी करते तो चलता। बट जहां आपने यूनिवर्स ही बदल डाला है देन आपको उनकी इंट्रिकेसी एटलीस्ट इतनी तो दिखा ही देनी चाहिए कि एक मल्टीवर्सल मूवी होने का रियल इमर्सिव फील मिल सके। लोगों की शिकायत जो रही कि मूवी अपने नाम को जस्टिफाई नहीं कर पाई, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिक रीजन की वजह से मूवी किसी भी अलग यूनिवर्स को जरा भी एक्सप्लोर नहीं करी। एंड मैं कह भी नहीं रहा कि मूवी को डिटेल्ड बना दो, बट एटलीस्ट उन स्ट्रेंज के वेरिएंट्स के ही जरिए बट मल्टीपल एस्पेक्ट्स कवर कर सकते थे। एक एग्जांपल दूं, इन्होंने डिफेंडर स्ट्रेंज के पूरे कॉन्सेप्ट को पासिंग सीन में ही निकाल दिया। उस स्ट्रेंज से जोड़ के एक नए यूनिवर्स के भी कुछ एस्पेक्ट बता सकते थे कि क्यों अमेरिका चावेज 616 वाले स्ट्रेंज को डिफेंडर स्ट्रेंज से कमजोर कह रही थी। बट नेवर माइंड, ये पॉइंट भी वीक ही रह गई मूवी में। नाउ एक्ट 6, शांग-ची पार्ट 2। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के प्लॉट में ना बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी गई स्टोरी को डिफरेंट बनाने की। जरा इसे नोटिस करना। हम एग्जांपल लेते हैं शांग-ची मूवी की, उसमें 10 रिंग्स थे, इसमें डार्क होल्ड था, उसमें किसी अपने के वापस आने का इल्यूजन था, इसमें भी था, और उस इल्यूजन में ये दोनों लोग मल्टी डायमेंशनल लेवल पर क्योस ले आते हैं, वही हुआ, और एंड में खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो हाँ जी, दोनों मूवी का बेसिक प्लॉट एकदम लाइन बाय लाइन सेम है। आई मीन ये राइटर्स लोग मार्वल को कितना चूना लगा रहे हैं यार, एटलीस्ट कुछ तो मेहनत करो, कुछ तो ग्रैंड लेवल पे बिल्डअप दो यार। नाउ फाइनल एक्ट ऑफ आवर वीडियो कि ये इतना लफड़ा और ये फसाद आखिर क्यों हुआ, क्योंकि स्कॉट डेरिक्सन को बनानी थी कोई और मूवी और मार्वल को कूदना था मल्टीवर्स पे, तो उन्होंने स्क्रिप्ट में चेंजेस ला दिए, वो भी पूरा रश मार के, इसलिए डायरेक्टर ने ही छोड़ दिया। तो इसका फ्रीडम लेके मार्वल ने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल डाली और नए डायरेक्टर को ले आए। अब जैसे फैन थियरीज और डिमांड को देख के इन्होंने अंधाधुन कैमियोज मारा और उनके लीक्स भी आए जैसे घोस्ट राइडर। बट मार्वल जानती थी कि बिना बिल्डअप इन फेवरेट कैरेक्टर्स को दिखाएं और मार दें तो पब्लिक नाराज हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, मूवी को काट छांट के 2 घंटे का बना दिए। वांडा से कोई शिकायत नहीं है भाई, वो कॉमिक में भी इतनी ही पावरफुल है, बट इस मूवी की स्टोरी ही वांडा के लिए वीक पड़ गई। तो एमसीयू को क्या करना चाहिए था? एमसीयू को ना स्कॉट ने जो सोचा था वही करते, बिना रश मारे तो बेटर होता। और अगर चलो चेंज हो ही गया था तो मूवी इतनी फास्ट बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए थी। 3 घंटे की मूवी जिसमें प्रॉपर वांडा का कैरेक्टर डेवलपमेंट और फाइनल फाइट कन्विंसिंग बना देते तो वीक स्टोरी को भी सप्लीमेंट करके काम चला देते। बट मूवी अपने लेंथ के वजह से मात खा गई। सो अब तक तो एडगर राइट से लेके स्कॉट डेरिक्सन तक कितने एग्जाम्पल आ चुके हैं कि जब स्टूडियो डायरेक्टर्स के काम के साथ ज्यादा ही इंटरफेयर करती है तो प्रॉब्लम होती ही होती है। बट फिर भी अगर तुमने ये फिल्म एंजॉय करी है तो वो चीज ज्यादा मैटर करती है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने बात करा कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि हमारी ये सीरीज आपको कैसी लगी और क्या हम इसे कंटिन्यू करते रहें। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।